गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। हम लोग आज क्लास 8 का मैथ का चैप्टर शुरू किए थे बिहार बोर्ड का, जिसमें पहला चैप्टर रेशनल नंबर। इसमें हम लोगों ने कुछ पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे, जो थ्योरी कह लीजिए, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के जो गुणधर्म होते हैं, जैसे संवरक नियम, पिछले पार्ट 2 वीडियो में आपको मिलेंगे, और क्रम विनिमय नियम भी आपको पढ़ा दिए गए हैं पार्ट 2 वीडियो में। आज हम लोग जो पार्ट 3 वीडियो शुरू करने वाले हैं, इसमें हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत जो गुणधर्म हैं, साहचर्य नियम, उसको पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से जानेंगे कि साहचर्य नियम क्या होता है। तो उसको चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका साहचर्य नियम। ये साहचर्य नियम क्या होता है, लिखने पे आपको पता नहीं चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा हम इसको अब समझाने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। बहुत आसान चीज़ है। साहचर्य नियम यानी साहचर्यता नियम, एसोसिएटी लॉ। यह नियम कहता है कि 2 से अधिक संख्याओं के लिए लागू होता है। 2 से अधिक कहने का मतलब क्या है? 2 से अधिक कहने का मतलब है कि कम से कम 3 संख्या, कम से कम 3 संख्या होना चाहिए। 3 से अगर कम संख्या है तो साहचर्य नियम लागू नहीं होगा। कम से कम क्या संख्या चाहिए? 3 संख्या। साहचर्य नियम हमेशा 3 संख्याओं के लिए ही लागू होता है। अगर 3 से कम संख्या रहा तो साहचर्य नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। तो आपने अभी तक सीखा कि साहचर्य नियम क्या संख्या के लिए लागू होता है? 3 संख्या के लिए। अगर 3 से कम रह गया तो लागू नहीं होगा साहचर्य नियम। क्लियर है? क्लियर है? हाँ क्लियर है। चलिए, फिर कहता है कि इस नियम के अंतर्गत करना क्या होता है? 3 संख्या के लिए लागू होता है। तो सवाल आती है, तो चलिए आगे देखते हैं। इस नियम के अंतर्गत पहले किसी 2 संख्या में कोष्ठ लगाता है और फिर आगे के 2 संख्या में कोष्ठ लगाते हैं। इससे क्लियर नहीं हुआ। चलिए हम थोड़ा एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं क्या है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरह के, मान लिया कि ए, बी और सी 3 संख्याएँ हैं। 3 संख्याएं हैं। ठीक। तो सिंपल भाषा में अगर मैं समझूं तो ऐसे इसको कर सकते हैं। देखिए, ए, बी और सी ले लिया। पहले कोई 2 में कोष्ठ लगा लिए, मान ली कि ये शुरू में लगा लिए, तो आगे जो कोष्ठ लगाना है यही ए बी सी ही रहेगा। अब जो कोष्ठ लगाना है, अगर 2 में लगा लिए पहले, तब एक में से कोई एगो के छोड़ दीजिए, और फिर जो 2, मान ली कि ए को छोड़ दिए, तब बी और सी में लग जाएगा। किस में लग जाएगा? बी और सी में। क्लियर है? क्लियर है। सर यहाँ प्लस माइनस गुना भाग नहीं दिए हैं, तो अभी मैं नहीं दूंगा। अभी मैं कोई संख्या यहाँ पर प्राकृत पूर्ण कौन संख्या है वो लेंगे, उसके अंतर्गत फिर हम लोग संक्रिया करेंगे, मौलिक संक्रिया, तब वहाँ प्लस और माइनस देंगे। आपको हमने अभी समझाने का प्रयास किया कि कोई भी 3 संख्या लेंगे, मान लीजिए 3, 8 और 5 लिया, तो मान ली कि पहले ई दोनों में कोष्ठ लगाएं, तब ई दोनों में से कोई एगो के छोड़ देना है। कोई एगो के छोड़ देना है। सर इसको छोड़े कि इसको? नहीं, बीच में के ना, औंठी में कहीं छोड़ना होता है। इसको छोड़ दीजिए, फिर ए दोनों में कोष्ठ लगा दीजिए। यही रहेगा 3, 8, 5 ही, फिर ए दोनों में कोष्ठ लगेगा। ठीक है। जैसे मान लिया कि 1, 2, 3 है, मान ली ये जोड़ पर कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत बात हो रही है? मान ली कि ये दोनों में कोष्ठ लगा लेते, फिर 1, 2, 3 ही लीजिए, प्लस से रह दीजिए। तो ये दोनों में ले लिए, तो शुरू में एगो छोड़ दीजिए, तो बच जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 में क्या लग जाएगा? कोष्ठ। यही है साहचर्य नियम। अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो समझ लीजिए कि कौन नियम है? साहचर्य नियम। तब हम लोग देखने वाले हैं, पहला पूर्ण संख्या के लिए जांचते हैं। ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग पहला जांच करते हैं पूर्ण संख्या के लिए। ठीक है। हम लोग फिर प्राकृत संख्या के लिए भी जांच करेंगे, और फिर जांच करेंगे हम लोग पूर्णांक के लिए भी। तो बारी बारी से पूर्ण संख्या आपको लेना है। ठीक है। चलिए जांच करते हैं। तो केस पहला जोड़ पर, संक्रिया जोड़ पर जांच करते हैं। किस पे? जोड़ पे।
क्या बात कर रहे हैं सर, जोड़ पर? हाँ जोड़ पर। देखिए इतना एग्जाम्पल आसान है, हाँ इतना आसान है। देखिए जोड़ पर मान लीजिए कि कोई भी पूर्ण संख्या लीजिए, कै गो लेना है? 2 गो कि 3 गो? याद रखना हमेशा कै गो एग्जाम्पल लेना है जी? 3 गो। कै गो लेना है? 3 गो। 3 गो से अगर कम रहेगा तो लागू होगा? कौन नियम लागू नहीं होगा? सहचर नियम। कौन नियम? सहचर नियम। चलिए मान लिया कि ले लिए 5, 4 और 0। अच्छा 0 कह ले लिए तो पूर्ण संख्या लेना ही है। अच्छा -4 लेंगे? -4 लेंगे? ना लेंगे। कहे ना लेंगे -4? क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है। चलो नहीं लेंगे, न लेंगे नहीं। अब देखो जानते 0 हटा देते हैं, मन में थोड़ा दिक्कत होगी आपको तो दो ले लिया, ठीक है। अच्छा जोड़ है ना, सब में जोड़ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए जोड़। अब देखिए कोई 2 गो में कोष्ठ लगाना है, लगा लिए। इसका मान ज्ञात करिए, मान ज्ञात करिए। करें ज्ञात? चलिए ज्ञात करते हैं, देखते हैं। 5 और 4 9 और 12 कितना है? 2। कितना हो गया? 11। फिर यही संख्या रहेगा, स्थान चेंज ना करना है, जैसे हो इसी रह दो। गोली मारो, जैसे हो इसी रह दो। शुरू में लगा लिए थे 2 गो में, शुरू के एगो छोड़ दो, फिर इन दोनों में कोष्ठ लगाओ, हल करो। 4 और 2 6, 6 5 11। ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर है जी? हाँ। अगर बराबर है, कोष्ठ बदलने के बाद अगर वैल्यू बराबर हो जाता है तो वहाँ सहचर नियम लागू होगा। अगर मान बराबर नहीं हुआ तो सहचर नियम लागू नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो गया? बराबर हो गया। हाँ यहाँ अगर बराबर हो गया तो सहचर नियम लागू होगा। तो अतः कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के लिए जोड़ पर सहचर नियम लागू होगा। सहचर नियम लागू होगा, ठीक है। अब देखते हैं घटाव पर। केस दूसरा, केस दूसरा घटाव पर लेते हैं। देखिए मान लिया कि 3 गो ले लीजिए कोई भी, मान लिया कि 8 5 और 2 ले लिया। घटाव दे दीजिए सब में, कोई भी 2 गो में कोष्ठ लगा लीजिए। कोई में भी 2 गो में ही पहले कोष्ठ लगाना है। मन सवाल है कि सर पहले ये दोनों में लगाओ, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, यही संख्या लिख लीजिए 8 5 और 2। कौन? ये दोनों में लगाए थे, ये दोनों में। अब की लगाना है केकरा में? एकरा में। दोनों को हल करके देखो, इसको देखते हैं हल करके, इसको देखो हल करके देखते हैं कितना हो गया। 8 माइनस कोष्ठ में 5 में से 2 गया 3, कितना बचा? 5, ठीक है। चलो इसको हल करके देखो, 8 में से 5 गया कितना? 3 और फिर 12 को जी हम -2, कितना आया? 1। हमको ये बताओ कि ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर है जी? ये दोनों देखो ना बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर। इसीलिए कह सकते हैं, इसीलिए घटाव के लिए यानी पूर्ण संख्या के लिए, पूर्ण संख्या के लिए घटाव पर सहचर नियम लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको गुना के लिए देखना है, फिर भाग के लिए। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। चलिए तो ये रहा केस 3, गुना पर जांच करते हैं, ठीक है। तब पूर्ण संख्या पे जांच कर रहे हैं ना, तो पूर्ण संख्या ले लीजिए। मान लिया कि 8 2 4 ले लिए पूर्ण संख्या, गुना सब में दे दीजिए। कौन सी दे दीजिए? गुना। और सहचर नियम है तो 2 गो में कोष्ठ लगाइएगा ना। हाँ। केकरा में लगा दे? शुरू में कि 2 गो में लास्ट में? मान लिया कि शुरू में लगा दिया कोष्ठ, फिर यही संख्या लिख दीजिए 8 2 और कितना? 4, ठीक है। शुरू में लगाए हैं तो दोनों मान ली कि लास्ट में लगा दिए। अब देखो दोनों के हल करके, इसको देखो हल करके। 8 दूनी 16 और गुना कितना है? 4, 16 चौके 64। इन्हें देखते हैं बराबर 2 8। कोष्ठ वाला पहले गुना करो, 2 चौके 8, 8 64। अब हमको ये बताइए कि दोनों बराबर है कि नहीं जी?
कोई भी पूर्ण संख्या लो, गुना के लिए लागू हो ही जाएगा, गुना के लिए लागू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। इतना आसान है मैथ सर। हाँ, एकदम घोर के पिया देंगे तो खाली बोर्डों पे देखो ना। इसलिए गुना पर पूर्ण संख्या के लिए साहचर्य नियम लागू है। नियम सत्य है या लागू है? सत्य है या लागू है? अब लेते हैं केस 4, स्थिति चौथा भाग के लिए देखते हैं। भाग के लिए देखते हैं तो लो भी, मान लिया कि 12 ले लिए, 4 ले लिए और 2 ले लिए, तो फिर ले लो 12, 4 और 2, सब में भाग दे दो। परेशान ना होना है, एकदम आसान है, इतना आसान ना। हाँ देखो, कोई भी 2 को मान ली कि शुरू में कोष्ठ लगाएं, तब शुरू में यहाँ ना लगाना है, पहला के छोड़ दो, पहला के छोड़ दिए। अब जांच करो, देखो 12 में 4 से भागा देंगे तो कितना? 3 भागा कितना? 2। 12 में 4 से भागा देंगे कितना आया? 3। कितना आया जी? 3। 12 में 4 से भागा देंगे तो कितना आया? 3। फिर 2, तो 3 में 2 से भागा देंगे तो 3/2। इसको देखते हैं, 12 भागा 4 में 2 से भागा दिए तो 2, फिर 12 में 2 से भागा देंगे तो कै बार में? 6 बार में उड़ जाएगा ना। हाँ, हमको ये बताओ कि दोनों बराबर है, बताओ ना जी। लिखेंगे कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसीलिए लागू होगा भाग पे ना। इसीलिए यानी भाग पर पूर्ण संख्या के लिए साहचर्य नियम लागू नहीं होगा, या नहीं है, या सत्य नहीं है। तो आपने अभी तक क्या क्या देखा? न देखे सर, अब दिखा देवे कि जोड़ पर दिखा दिए, घटाओ पे दिखा दिए, गुना पर और भाग पे। तो केकरा पे साहचर्य नियम लागू हुआ? क्या बात कर रहे हैं सर? जोड़ पर लागू हुआ और एगो गुना पर लागू, और घटाओ वाला घट के चल गया और भाग वाला भागिए गया। हंस कह रहा है जी, दांत तोड़ देंगे। देखो इधर, तो हमने ये बोला कि जो साहचर्य नियम है पूर्ण संख्या के लिए, वो लागू होता है किस पर? जो साहचर्य नियम है वो पूर्ण संख्या पर, जोड़ पर लागू होता है, और किस पर? गुना पर। जोड़ और गुना, घटाओ और भाग पे लागू नहीं होता। ठीक है। अब हम लोग प्राकृत संख्या के लिए सेम ऐसे ही बनेगा, क्योंकि पूर्ण संख्या भी खाली प्लस में और प्राकृत संख्या भी खाली प्लस में, तो प्राकृत संख्या भी लेके ऐसी जांच कर लीजिएगा। ठीक है। और ज़्यादा आपको अब हेल्प चाहिए तो इसका पार्ट 2 वीडियो और 1 वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं पूर्णांक पर, कि पूर्णांक को अगर लेंगे तो साहचर्य नियम किस किस पर लागू होगा, जोड़ पे होगा कि नहीं, घटाओ पे होगा कि नहीं, उसको देखते हैं। ठीक है। तो देखिए, तो देखिए अब हम लोग पूर्णांक के लिए साहचर्य नियम की जांच करते हैं। ठीक है ना। इधर देखिए, 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। तो जोड़ के लिए जांचते हैं तो पूर्णांक लेना है। तो सर पूर्णांक में कौन कौन संख्या होता है? क्या बात कर रहे हैं सर? पूर्णांक में प्लस वाला भी होता है, माइनस वाला भी, लेकिन बटा वाला नहीं होता है ना। तब प्लस वाला या माइनस वाला कुछ वाला ले लो, पूर्णांक लेकिन लेना है। ठीक है। तो मान लिया कि सब लेते हैं प्लस वाला या कुछ वाला, सिंपल के लिए हम प्लस वाला लेते हैं। ठीक है। ज़्यादा आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लिया 5 ले लिया, 4 ले लिया, एगो 2 ले लिया। ठीक है। पूर्णांक है, माइनस में भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो जोड़ के लिए जांच कर रहे हैं, जोड़ दो। कोई 2 को मान ली कोष्ठ लगा दिए, तो यही अंक वाला लिखो, 5 4 2, और जोड़ दो। और शुरू में लगाए हैं तभी दोनों में लगाइए, और देखिए 5 4 9 और प्लस 2, 9 2 कितना हो गया? 11। इसको देखो, 5 4 2 6 6 5 11, दोनों बराबर है। हाँ, ये भी और ये भी को जी है, बराबर है। इसीलिए जोड़ पर पूर्णांक के लिए साहचर्य नियम सत्य है या लागू है? सत्य है।
आगे देखिए केस दूसरा, केस 2, घटाओ पे मान लिया कि जांचते हैं। किस पे? घटाओ पे। तो कोई भी ले लीजिए आप, पूर्णांक लेना है। मान लिया कि 8 ले लिए, 7 ले लिए और 4 ले लिए, फिर ले लिए 8, 7 और 4, घटा दीजिए। घटा दिए हैं, चलो जांचो जी। मान लिया ये दोनों में कोष्ठ लगाएं तो फिर अब कि ये दोनों में कोष्ठ लगाएंगे, है ना। कोष्ठे तो मेन है साहचर्य के लिए। 8 में से 7 गया 1, वो -4 है, घटेगा कितना बचेगा? -3। इसको देखो, 7 में से 4 गया 3 और 8 में से 5 गया फिर 3, ये दोनों बराबर है जी? बताओ ना जी, ये दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। बराबर यही जांचना है वो का बराबर है कि नहीं। अगर ना है तो घटाओ के लिए पूर्णांक पर साहचर्य नियम लागू नहीं है, इसीलिए घटाओ पर पूर्णांक के लिए साहचर्य नियम लागू नहीं है। साहचर्य नियम लागू नहीं है, ठीक है। हम लोग देखते हैं गुणों भाग के लिए। और कोई डाउट है तो बताइए। थोड़ा सो वीडियो अगर क्लियर नहीं आ रहे होंगे तो आप अपने सेटिंग से क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, 360p पर कर लीजिएगा तो थोड़ा वीडियो साफ आवेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये है गुना के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए कोई भी ले लीजिए पूर्णांक, मान लिया कि 2, 3, 5, तो 2, 3, 5 गुना के लिए है ना, गुना दे दीजिए, ठीक है। कोई भी मान ली कि ये दोनों में कोष्ठ लगा लिए तो फिर ये दोनों में लगाना होगा, ठीक है। जांच करिए, देखिए आता है कि नहीं बराबर। कोष्ठ लग गया, पहले ये दोनों का काम होगा। 3 × 5 = 15, 15 दूनी 30। इसको देखिए 3 दूनी 6, फिर 5 है, 6 × 5 = 30। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। इसलिए आप कह सकते हैं कि गुना पर पूर्णांक के लिए साहचर्य नियम लागू है। साहचर्य नियम लागू है, लागू है, ठीक है। चलिए केस 4 देखते हैं। केस चौथा, केस चौथा, ये रहा भाग के लिए। चलिए जी भाग के लिए जांचते हैं। कोई भी ले लीजिए, मान लिया कि ले लिया 15, 3, 1, तो यहाँ लेंगे 15, 3, 1, भाग दे दीजिए। दे दिया भाग। चलिए कोई भी 2 गो में कोष्ठ लगाइए, फिर बदल के मान ली कि शुरू में लगाएं तो फिर लास्ट में लगाना होगा, है ना। चलिए 15 में 3 से भागा 5, 5 में फिर 1 से भागा देंगे तो कै बार में? 5 बार में। चलिए 3 में भागा 1 से देंगे तो 3, और 3 से भागा 15 में तो कितना? 5। क्लियर है सर? ये तो आ गया। एक और एग्जाम्पल लीजिए सर, सबके लिए ना आना चाहिए। देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पुनः एकरा में एक और लेते हैं, सबके लिए आना चाहिए। एकरा में हमको डाउट है इसीलिए 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल लिए कि आ गया 5, 5 दोनों बराबर, लेकिन भाग के लिए साहचर्य नियम बता दे लागू नहीं होता है। इसी के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेंगे इसको। हेलो, हल्ला कैसे हो रहा है जी? शांति, आपको पता नहीं है, स्क्रीन पे बुलाएंगे। देखो इधर, इसमें काहे 2 हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और सब में काहे नहीं 2 एग्जाम्पल लिए? इसलिए लिए क्योंकि एक में हमको डाउट है कि खतरनाक है, भाग जाता है। देखो ना अभी दोनों बराबर हो गया 5, 5, कहने कैसे नहीं एग्जाम्पल लिए कि आ गया बराबर। एक में बराबर होवे नहीं करता है, भाग के लिए साहचर्य नियम लागू नहीं होता ही, कैसे तो आ गया। तो इसलिए वो और हमको ले पड़ेगा एग्जाम्पल, है ना। हाँ देखो, मान लिया कि 6, 2, 1, है ना, फिर लगता है वही हो जाएगा जी ना, आगे लग लेगा जी। मान लिया कि 12 ले लिए और 3 ले लिए और 6 ले लिए, ठीक है। 12, 3 और 6, अब देखो नहीं होगा लागू, ना होगा लागू, हम दिखाते हैं। इसीलिए एग्जाम्पल लिए हैं। इसीलिए देखो, मान ली कि दोनों में लगा लिए तो फिर ये दोनों में लगाना पड़ेगा, है ना। हाँ देखो ना होगा लागू, हम दिखाते हैं आपको। देखो अब क्या बात कर रहे हैं सर, बात अच्छा कर रहे हैं।
3 से भागा दो 12 में, कै बार में? 4 बार में। 3 का कै बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा? 4 बार। भागा 6, तो ये हो जाएगा ना 4/6, वही ना। कटेगा तो 2/3, 2/, उन्हें देखो कितना आएगा। 3 में भागा दो 6 से, तो 1/2, 12 भागा 1/2। फिर इसको पलट देंगे, भागा को गुना में पलटते हैं, तो 2/1, तो 12 दूनी 24। बोलो ये दोनों बराबर आया? 2/3 और 24 दोनों बराबर है, इसलिए हम 2 एग्जाम्पल लिए थे। एक में कहीं नहीं कैसे गाचा लड़ गया एक बार। अच्छा, वो कभी कभी गाचा लड़ जाता है, ना पढ़े वाला भी टॉपर हो जाता है ना। अच्छा, परेशान ना होइए। देखिए इधर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ क्या कि भाग के लिए पूर्णांक पर या पूर्णांक संख्या पर साहचर्य नियम लागू नहीं है, लागू नहीं है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं वितरण नियम। ठीक है, क्या होता है? देखिए हम लोग चौथा नियम जो पढ़ने वाले हैं, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में वितरण या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है सर? बंटन नियम, नाम से ही पता चल रहा है। क्या चल रहा है पता? सुनो क्या चल रहा है। देखो, बंटन नियम, बांट करके गुना करना। क्या करके गुना करना? बांट करके। सुनो, ऐसे हमने लिख दिया है। इस नियम के अंतर्गत हम लोग किसी संख्या से गुना करते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? गुना तो करवे करते हैं, लेकिन सुनो, बांट के गुना करते हैं। देखो एग्जाम्पल नहीं, मान लेंगे, माना कि यदि A, B और C 3 संख्याएं हैं, ऐसा तीनों को संख्या होगा ना, 3 से ज़्यादा भी कुछ हो सकता है, माने हैं ना। हाँ, 3 संख्याएं हैं। इसलिए मान लिया कि ये बाहरे है और B और C कहाँ है? प्लस में अंदर, और ये बाहरे है, तो इसको गुना करेंगे ना। तो कैसे गुना करेंगे? सुनो कैसे गुना करेंगे। ये इतना दूर ये ना लिखो, ये जे लिखो। इस A से B में भी गुना करेंगे और इसी A से किस में? C में भी। तो हो जाएगा AB और फिर हो जाएगा AC। सर ये क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? बड़ी अच्छा बात कर रहे हैं। सुनो, जैसे 2 × x + 5 है, तो क्या हो जाएगा? 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, और फिर 2 से 5 में 2 बचे 10। उसी प्रकार मान लिया कि -7/3 है, अंदर है मान लिया कि 15 और फिर है 12x, तो क्या होगा? बड़ा सिंपल है, -7/3 में 15 से, -7/3 से ये पूरा -7/3 से केकरा में? 15 में। देखो गुना कर दिए, प्लस 2 प्लस है नहीं। हाँ, फिर -7/3 से केकरा में? 12x में। -7/3 से केकरा में? 12x। देखो यही है बांट के गुना करना। अगर आपको लगता है कि पुनः ये दोनों में फिर कॉमन ले, तो वही चीज़ वाले लो जो मिल रहा है ना। ये वाला ले लेंगे, बाहर हो जाएगा तो कुछ ही बचेगा, ये 15 प्लस बचेगा, ये लिया गया ना, तो कितना बचेगा? 12x हो गया ना। बांट के गुना किए कि ना, ई वाला से आप गुना किए 15 में। सुनो, फिर यही वाला संख्या से गुना किए कि ना -12x में। हाँ किए सर, -7/3 से 15 में गुना किए, फिर -7/3 से केकरा में? 12 में। देखो काटेगा, 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35, प्लस माइनस 3 × 4 = 12, 4x, 4 × 7 = 28। यही आ गया आंसर, यही आ गया आंसर। ये रहा वितरण नियम, बहुत आसान है बांट करके गुना करना। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है वितरण नियम, बंटन नियम। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, लेकिन टाइम ओवर हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा कुछ और बचे हुए हैं, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आप हमारे वीडियो पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन तुरंत आए। थैंक यू।